हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं गधा। कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? अगर आप सही में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सींग है, मेरे सींग क्यों नहीं है? तुम्हारा सींग मेरे पास है, ये देखो। इसका मतलब आप सच में भगवान हैं? हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूं। तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो। भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलें प्रभु। अरे धनुआ, क्या हुआ तुझे? चल उठ। अरे देख, गांव के सब लोग आ गए हैं। चल 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 उठ, चल उठ। रामू भाई, लगता है कि इसे यमराज ले गए। हाँ, लगता है मेरे धनुआ का समय आ गया है। चलो भाई, अब रस्सी ले आओ, इसके अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। देखा महाराज, आपने अपने भक्त का नाटक। यही सही समय है उसे आपके दर्शन पाने का। महाराज, क्या सोच रहे हैं? चित्रगुप्त, तुमने सही कहा। चलो। तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं धनुआ। इस तरह रोज रोज मुझे याद करने से तुम्हारी फरियाद पूरी हो गई। आज तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। चलो मेरे साथ। अरे रे 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 रे, ये तो सच में यमराज आ गए। अरे महाराज, इस बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत क्या थी? अरे यमराज जी, आप इतने भयानक लग रहे हैं कि आपको देखकर मेरी जान ही निकल गई। क्या आप थोड़ी देर आराम से बात नहीं कर सकते? हाँ ठीक है धनुआ, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? यमराज जी, मैं सोचता हूँ कि आप जैसे महान देवता अब भला गधों की आत्मा लेने क्यों आते हैं? मेरा क्या है, मैं तो साधारण सा गधा हूँ। आपके जैसा कोई इतना महान देवता को मुझ जैसे गधे को ले जाने की क्या जरूरत? तुम्हारी बातों में थोड़ा तो दम है, लेकिन नियमों के अनुसार किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। देखिए यमराज जी, अगर आप मुझ जैसे साधारण गधे की आत्मा को लेने आएंगे तो आपका मान घटेगा। आपकी महानता को ये शोभा नहीं देता कि आप मुझ जैसे गधे को अपने साथ ले जाएं। ये बात भी सही है, लेकिन नियम? बस एक बार मुझे छोड़ दीजिए यमराज जी, अगली बार मुझे जरूर ले जाना। चलो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो,
इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं। अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना बोलकर यमराज अदृश्य हो जाते हैं। अरे वाह, कल का मेरा बहाना कितना शानदार था। यमराज जी को भी चकमा दे दिया। अब तो हर दिन ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। अरे रे 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 रे, ओहो रामू भैया, लगता है कि इस बार सच में आखिरी समय आ गया है। अब तो लगता है कि बस मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं। अरे धनुआ, क्या हुआ तुझे? चल उठ। धनुआ, तुम मुझे याद करके मेरा काम बढ़ा रहे हो। हर बार तुम्हारे लिए आना पड़ता है। आज तुम्हें अब मेरे साथ चलना ही होगा। अरे यमराज जी, आप फिर से देखिए, सच में अब इस बार मैं तैयार था, लेकिन आपकी उपस्थिति देखकर मेरे मन में एक बात उठी है। धनुआ, तुम्हें अब बहाना बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो। यमराज जी, आप तो महान हैं, लेकिन एक छोटी सी विनती है। आप मेरे रामू भैया को तो देखिए। अगर मैं चला गया तो मेरे रामू भैया कितने दुखी हो जाएंगे। अब मेरे अलावा इनका है ही कौन। हाँ यमराज जी, धनुआ के बिना मैं काम कैसे करूंगा? यमराज जी, मुझे लगता है कि शायद मेरा समय अभी पूरा नहीं हुआ। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और रामू भैया की कुछ दिन और सेवा करके थोड़ा पुण्य प्राप्त कर सकूंगा। ठीक है धनुआ, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। अब से बहानेबाजी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बिल्कुल यमराज जी, बिल्कुल। अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। जी जी, मुझे मंजूर है। तो बताइए फिर कहाँ और क्या क्या काम करना है। हाँ, तो काम यह है कि तुम्हें मुझे अपने पीठ पर बिठाकर जहां मैं कहूं वहां लेकर जाना होगा। अच्छा ठीक है पंडित जी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी वो बात तो ध्यान है ना। आपको मुझे स्वादिष्ट भोजन कराना होगा, और वो भी भर पेट। अरे हाँ हाँ हाँ, वो तुम एकदम निश्चिंत हो जाओ। चलो अब जरा काम पे लग जाओ, फटाफट चलो। अरे बाप रे बाप रे, अरे पंडित जी, आप तो बहुत भारी हैं। अरे अपने पेट में किसी सियासत का खजाना लिए बैठे हैं क्या? अरे रे 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 पंडित जी। अरे चुप कर, ये मेरी विद्या और ज्ञान का वजन है, किसी सियासत का खजाना नहीं। अरे तो सारा ज्ञान पेट में ही जमा कर लिया है क्या? बताइए पंडित जी, किधर जाना है? अरे तुम चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। चलो बढ़िया, हौले हौले चलो चलो चलो। अरे ये तो घना जंगल है। इंसानों ने बस अपने लिए ही सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं, बाकी हम सारे के सारे गधे यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं। हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। बस इनका काम करो और मर जाओ। बदले में हमें मिलता क्या है? बस 2 वक्त का रूखा सूखा खाना। अरे खुद तो घी मलाई खाते हैं और हमारे सामने डाल देते हैं बस चने। फेंक दिया ऐसे, लो खाओ। अरे 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 अरे, ये अंधों की तरह बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? अरे अब हटोगे भी या फिर मुंह दिखाई दूं? अरे हटो। बड़े परेशान नजर आ रहे हो बच्चा, क्या बात है? अरे तुम कौन हो और मेरा हाल जानकर करोगे क्या? तुम सभी इंसान एक जैसे होते हो, एक जैसे। मेरा दर्द समझोगे क्या? नहीं ना, तो हटो और जाने दो मुझे। बच्चा,
लोग मुझे उलट बासी बाबा के नाम से जानते हैं। तुम अपनी पीड़ा हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। ओ हो, तो आप वही प्रसिद्ध बाबा है ना जो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अरे आप ये कैसे साधना कर रहे हैं बाबा? ये तो बड़ा ही विचित्र तरीका है। हाँ हाँ, यही तो हमारी खासियत है बच्चे। खैर, तू अपनी परेशानी बता, तेरी क्या परेशानी है? बाबा के पूछने पर मटरू ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अब बाबा ठहरे मजाकिया स्वभाव के। वो तो लोगों की अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करने में माहिर थे। वो मजाक के मूड में मटरू से बोले, तो क्यों ना इस नाइंसाफी का इलाज किया जाए और इंसानों को गधा और गधों को इंसान बना दिया जाए। हाँ, अरे वाह, क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? तो फिर बाबा ये दुनिया उल्टी कर ही दो। अब तो इंसान गधे बने और गधे इंसान। अरे वाह 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 वाह। बाबा ने मूंछों पर ताव दिया और कहा, तथास्तु। कल सुबह का सूरज उगते ही दुनिया उलट पलट हो जाएगी। उसके घर पहुंचते ही मालिक ने उसे ताना मारा, अबे गाधे, जब तेरा कहीं ठिकाना ही नहीं है तो घर से भाग के जाता ही क्यों है रे? बोलो बोलो, एक और दिन तुम्हारे पास है, चाहे जो बोलो। अब कल से तो मैं मालिक हो जाऊंगा। फिर देखना, ऐसी खबर लूंगा ना कि वैसे मालिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम जा कहाँ रहे हैं? अबे गधे, हम प्रधान जी के घर जा रहे हैं तेरी किस्मत चमकाने। ए साला, ये प्रधान जी ने किस्मत चमकाने का काम कब से शुरू कर दिया? उनका प्रधानी का काम अच्छा नहीं चल रहा है क्या? खैर, बुरे वक्त में लोग तो घर चलाने के लिए कुछ भी करते हैं, फिर तो ये प्रधान जी हैं। राम राम प्रधान जी, राम राम। ये देखो, ये है मेरा बीरू, मतलब मेरा गधा। आप इसका प्रमोशन कर दो बस। मुंगेरी की बात सुनकर वहां खड़े सभी हंसने लगे। अरे हंसो मत, मैं एकदम सच कह रहा हूं। गधे का प्रमोशन? अरे ये कोई सरकारी अफसर है क्या? अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू मुंगेरी? सुबह सुबह भांग खा क्या है या फिर धतूरा है? ये सब लोग मुझसे जलते हैं, मेरे गधे की तरक्की होते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। ये रहा मेरा बीरू, ये कोई आम गधा नहीं है, ये है गांव का सबसे होनहार, सबसे होशियार और सबसे शानदार गधा। है क्या कोई इसकी टक्कर का? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम्हारे शानदार होशियार गधे की टक्कर में कोई नहीं है। और मैं तो कहता हूं तुम्हारे टक्कर में भी कोई नहीं है और कोई बन भी नहीं पाएगा। मालिक, ये लोग हम पे हंस रहे हैं। एक तरकीब बताओ मालिक, घर चलते हैं हम लोग। अबे चुप कर, अभी तो सारा बाजार घूमना है। जो हंसता है वो जानता नहीं कि हमारी किस्मत कैसे पलटने वाली है। तो चुपचाप बस आगे बढ़। इस थकान से बदन चूर हो गया है। बस मालिक अपना ये फितूर छोड़ दे, वरना मेरा क्या होगा। ऐसे तो रोज रोज मुझसे ये सब नाटक नहीं होंगे। पूरा गधा समाज सब मुझ पे हंसता होगा। अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस मालिक ने। ये मदन आखिरी ख्वाहिश भी अपनी पूरी करवा लेगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना होगा, वरना मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अब चाहे मदन कितना भी अमीर हो जाए, मैं तो रहूंगा उसका नौकर ही ना। मैं ऐसा घर चाहता हूं जिसमें मुझे मालिक बनने का मौका मिले। चंपा के माता पिता घर पर आएंगे तो तुम उनको सब कुछ सच बताओगे, सच बोलोगे, सारा का सारा सच, समझ गए? हाँ, हम ऐसा ही बर्ताव करेंगे, सिर्फ सच बोलेंगे। शाम के समय चंपा के माता पिता घर पर आए।
अब आएगा असली मजा। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। और कैसे हैं आप? आज हम आपको सब सच बता देंगे, सारा का सारा सच। क्या? कैसा सच? हम आपको सारा सच बता देंगे, सारा का सारा सच। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ये कौन सा सच बताएंगे? चलिए बताइए। अच्छा। हे भगवान, लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ए गधासुर, मेरे साथ आओ। तभी मदन गधे के साथ एक कमरे में गया। गधासुर, जल्दी से जिन्न को बुलाओ। गधा न चाहते हुए भी चिराग को अपने मुंह से रगड़कर जिन्न को बुलाया। कहिए, क्या हुक्म है मेरे आका? अरे हुक्म ये है कि जो तुमने नकली माँ बाप मेरे मालिक को दिए थे ना, उनके मुंह से बस एक ही शब्द बार बार निकल रहा है, सच और सच। सब बवाला कर दिया है उन लोगों ने, कुछ करो। अरे बाबूजी, आप ये बोरियां उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? अब भाई बाजार होकर घर जा रहा हूँ, इसमें बाजार से लिया सामान है बोरी में। ओह, तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ ना। लाइए लाइए, ये बोरियां मेरी पीठ पर रख दीजिए, मैं आपके घर पहुँचा दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले जाऊंगा। अरे क्या चाहिए रे गधे? क्या मेरे आगे पीछे घूम रहा है? मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, समझा क्या? चल अब जा यहाँ से, भाग। बताओ भला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। यहाँ मैं इसकी मदद कर रहा था और इसने मुझे भगा दिया। लगता है मालिक जैसे कई लोग हैं इस दुनिया में। खैर, मैं हार नहीं मानूंगा, कल फिर से कोशिश करूंगा। चंपक जब वापस अपने मालिक के पास गया तो उसने देखा वहीं पास खड़े कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। चंपक ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। अरे बहुत खूंखार शेर है, न जाने कहां से अपने गांव के जंगलों में आ गया है। अरे कई लोगों की बकरियां तो उसका नाश्ता बन चुकी है और उसने कुछ लोगों को भी घायल कर दिया है। हाँ भैया, उसकी दहशत तो पूरे गांव में फैली हुई है और सुनने में आ रहा है कि महाराज ने कहा है कि अगर कोई शिकारी उस शेर को पकड़कर लाया तो उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। चंपक कान लगाए उन लोगों की बातें सुन ही रहा था कि तभी उसके मालिक ने पीछे से उसे एक बेत मारी। अरे अब क्या कर दिया मैंने? अब मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तब से यहाँ अकेले सारा काम कर रहा हूँ और तू बाजार में मटर गश्ती छानने निकला है। चल अब घर चल। अरे तुम्हें तो बस मारने का बहाना चाहिए। अरे अभी तक दर्द कर रहा है, सुन रहे हो? खतरनाक शेर घूम रहा है, जरा बच के रहना। फिर दोनों घर वापस आते हैं। उनके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मौसम खराब होने लगा। ओहो, मौसम बिगड़ रहा है। चूने की बोरियों को घर के अंदर रखवाना पड़ेगा वरना गीली हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, अब ये मुझे फिर से काम पे लगा देगा। यहाँ से मुझे फौरन 9 तो 11 होना पड़ेगा। अरे वाह 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 वाह, क्या हरी भरी घास है। उस रूखी सूखी घास से तो बेहतर ही है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मालिक के घर कभी न जाऊं। खड़ूस कहीं का, न जाने कैसा विचित्र आदमी है वो। अरे बीनू भाई, तुम उस खूंटे से बंधे शेर को देखने गए कि नहीं गए? अरे उसके तो इतने चर्चे हैं गांव में कि क्या ही कहने। नहीं नहीं, मैं तो अभी नहीं गया, लेकिन मुझे जाना है। बड़े चर्चे सुने हैं उसके कि कैसे घनश्याम ने उसे मार मार के खूंटे से बांध दिया। बड़ा बहादुर निकला घनश्याम। जैसे ही चंपक ने अपने मालिक का नाम सुना, वो तो दंग ही रह गया। क्या बहादुर है ससुरा? वो कायर कब से बहादुर हो गया? अरे वो तो बस मुझे मारता है, वही उसकी सारी बहादुरी है। जरा इन लोगों के पास जाकर इनकी पूरी बातें तो सुनूं, आखिरकार ये माजरा क्या है। अरे अगर उस शेर को देखना है तो शाम से पहले चले जाना दोस्त, वरना महल के सिपाही आकर उसे ले जाएंगे। सुना है महाराज उस खूंखार शेर को महल की शोभा बनाकर रखने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो जरूर जाऊंगा उसे देखने। अरे भाई, ऐसा अजूबा रोज रोज कहाँ देखने को मिलता है। दोनों आदमी बातें करते हुए आगे चले जाते हैं और चंपक हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये सब मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? ये खबर तो बहुत अतरंगी लगती है। लगता है वापस जाकर देखना ही पड़ेगा। वैसे भी अभी वो मालिक वहाँ नहीं होगा तो मैं भी बच जाऊंगा। चंपक अपने घर लौटता है
और उसके सामने एक शेर ढेर हुआ उसके घर के दरवाजे पर लेटा था। ऐसे शेर को यूं अपनी तरह खूंटे से बंधा देखकर चंपक भी हैरत में पड़ जाता है। अरे ये क्या? ए शेर भाई, ये कैसे दिन आ गए हैं तुम्हारे? किसी गधे की तरह खूंटे से बंधे पड़े हो भाई। आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अरे मुझे अपना दोस्त समझकर ही बताओ। गधे के मुंह से दोस्त शब्द सुनकर तो जैसे शेर पिघल ही गया। क्या बताऊं, उस आदमी ने मुझे कल रात इतना मारा कि मुझे लगा वो कोई वीर है और मैं चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ गया। और तो और मैंने उसकी बोरियां भी उठाई है। वाकई में कुछ बात तो है मेरे मालिक में। उसने पीट पीट कर एक शेर को भी गधा बना दिया। शेर भाई, ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम हंस रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम वाकई में एक दोस्त की तरह मेरी मदद करने आए हो। ओ भैया, मैं एक गधा होकर भला शेर से दोस्ती क्यों करूंगा? मैं गधा जरूर हूँ, मगर इतना बड़ा वाला गधा नहीं हूँ। खैर, तुम यहीं बंधे रहो और मैं चला जंगल की हरी भरी घास खाने। जंगल? वहां तो मैं बड़े चैन से रहता था। हाँ, लेकिन अब मैं वहाँ चैन से रहूंगा, क्योंकि अब तो वहाँ तुम्हारा खतरा भी नहीं रहा। मालिक ने कुछ तो अच्छा काम किया मेरे लिए। हे ससुरा, ये क्या? ये तो कोई उड़न तस्तरी मालूम होती है। मैंने इसके बारे में तो बहुत कहानियां सुन रखी हैं। हाँ, अगर ये यहाँ आकर गिरी है तो जरूर आसपास कोई एलियन भी होगा। अरे बाप रे, मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, कहीं वो एलियन मुझे पकड़ ना ले। टप्पू भांप गया कि आसपास एलियन हो सकता है, इसलिए वो वापस जाने लगा। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आई। उसने पलटकर देखा कि उड़न तश्तरी से एक एलियन बाहर आया और टप्पू की तरफ बढ़ने लगा। अरे बाप रे, एलियन! अरे देखो, वहीं रुक जाओ। अरे मेरे पास मत आना। अरे एक दुलत्ती मारूंगा तो फिर से अपनी तस्तरी में जाके गिरेगा। टप्पू बड़बड़ाता रहा, लेकिन एलियन उसके पास आता रहा। ओए, नजदीक आते ही एलियन ने उसकी पूंछ पकड़ ली। ओए, हट! अरे मैंने कहा हट जा। अरे वरना अच्छा नहीं होगा। हट! अरे हट ना! हट! नमस्ते, मेरा नाम जीपू है और मैं दूसरी दुनिया का इंसान हूँ। मेरी स्पेसशिप खराब होने से यहाँ पृथ्वी पर आ गया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? ऐ ससुरा, ये क्या बोल रहा है बे? तुम हमारी भाषा में नमस्ते भी कर लेते हो क्या? तुम तो काफी समझदार मालूम पड़ते हो। हाँ, और मैं जिसे भी छूता हूँ उससे उसकी भाषा में बात कर सकता हूँ। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया दोस्त। अरे हाँ, मेरा नाम टप्पू है और मैं एक गधा हूँ और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। ओह, तो तुम इंसान नहीं हो। मुझे लगा कि तुम एक इंसान हो। अरे नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ और मैं इतना ढेचू नहीं करता हूँ जो मेरी नकल करने के चक्कर में किए जा रहे हो। मेरे मालिक एक इंसान है। हालांकि इंसान बनकर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, उनसे ज्यादा बुद्धि तो मुझ में है। चीपू टप्पू की ये बात सुनकर हंसने लगता है। ऐसे ही दोनों में और बातचीत होती है और दोस्ती भी हो जाती है। टप्पू जीपू को आसपास का इलाका घुमाता है। वैसे ये तो काफी ग्रामीण इलाका लग रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, सब कुछ बहुत आधुनिक है। ओह, ऐसी बात है क्या? टप्पू को विचार आता है कि जीपू की टांग खिंचाई करनी चाहिए, इसलिए वो पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है, क्या बात कर रहे हो दोस्त? देखो हम कितने आधुनिक हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो जो सामने पेड़ लगा है ना, उस पर देखो कितना ढेर सारा पिज्जा उगा हुआ है। हाँ। हैं? पिज्जा पेड़ पर कहाँ उगता है? वो तो बनाया जाता है ना। वही तो बात है ना, तुम लोग पिछड़े हुए समय में रह रहे हो, इसीलिए तुम्हारे यहाँ अभी तक पिज्जा बनाया जाता है। मगर हम देखो सही मायने में आधुनिक हैं।
इसीलिए हम पेड़ पर उगे हुए पिज्जा खाते हैं। इससे काम और आसान हो जाता है। सच में? अरे वाह 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 वाह, तुम तो काफी आधुनिक लोग हो। तो क्या मैं वो पिज्जा चख सकता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तो पिज्जा ठीक से पका नहीं है। जब पक जाएगा तब चखना। चीपू हाँ में मुंडी हिलाता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर एक पोखर मिलता है। बीती रात बरसात हुई थी और इसीलिए उसमें पानी जमा हो गया था। टप्पू को फिर से शरारत सूझती है। अब ये देखो, यहाँ पर शरबत रखा हुआ है। अरे हम इतने आधुनिक हैं कि आने वाले राहगीरों के लिए रास्ते में ही शरबत का इंतजाम करके रखते हैं, और तुम हमको कहते हो कि हम ग्रामीण हैं। अब बोलो। इस बार टप्पू की बात सुनकर जीपू झट से पोखर की पानी पी लेता है। ये क्या था? कैसा गंदा पानी था ये? हैं? तुम ये क्या क्या पिला दिया मुझे? छी! कितने बेवकूफ हो तुम। ओ, तो तुमने मुझे बुद्धू बनाया। जाओ, मुझसे बात मत करना। अरे अरे अरे, माफ करना। ये तो बस थोड़ा सा हंसी मजाक था। अच्छा, अब कुछ नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। हाँ ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। अभी तक मुंह से स्वाद गया नहीं। बेटा, मैं भी चाहता हूं कि तुम जरूर कोई अच्छा सा व्यापार करो, लेकिन बेटा मेरी भी स्थिति तुमसे कुछ छुपी नहीं है। बेटा, मेरी सामर्थ्य उतनी नहीं है कि मैं तुम्हें बकरियां खरीद कर दे सकूं। मेरे पास कुछ देने को है तो वो एक गधा है, और वो भी बूढ़ा हो चुका है। अगर उससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए तो उसे ले जाओ बेटा। गधा? ये गधा मेरे किस काम का? अरे बाबूजी, मैं आपके यहां बकरियां लेने के लिए आया था, पर आपने तो हमें गधा पकड़ा दिया। का है रामू भैया, क्या बात है, क्या बात है। शाबाश शाबाश, अरे तुमने तो कमाल कर दिया भाई। अरे गांव में आज तक दहेज में किसी को गधा नहीं मिला है। अरे तुम्हें तो ससुराल वालों ने गधा ही दे दिया। क्या बात है, जबरदस्त। अरे नहीं परशुराम, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनसे कुछ मांगा ही नहीं। बस उन्होंने देखा कि ये मेरे काम आ सकता है तो दे दिया। इसमें दहेज की बात कहां से आ गई? अच्छा, क्या बात है भाई। और एक हमारे ससुराल वाले हैं, अरे दहेज में एक बिल्ली भी नहीं दिया।